बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। अफ़गानिस्तान में जंग ज़ोर शोर से जारी है और सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। एक तरफ तालिबान हैं, उनकी फतूहात, दूसरी तरफ भारत, अमेरिका और अशरफ गनी ये मिलके कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। बात अमन की जाती है लेकिन अमलन जंग की जाती है। ये वो तज़ाद है जो कि हमें देखने को मिलता है। आज रात में यूनाइटेड नेशन का एक अहाता जो कि उनके सूबाईदार हुकूमत के बिल्कुल साथ है, उस पे कोई 2 रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड्स वगैरह लगे। उसके गेट पे कुछ हुआ तो वावेला मच गया और यूनाइटेड नेशन ने भी बड़ा एहतजाज और शोर शराबा किया। एक गालिबन सिक्योरिटी गार्ड भी हलाक हुआ। और फिर ये कि तालिबान पे इल्ज़ाम लगाने में कोई देर नहीं लगाता, लेकिन बहरसूरत तालिबान ने यह कहा कि जंग जारी है और जंग में कोई इरादतन यहाँ नहीं, क्रॉस फायर है। जब आप एक मद्दे मुकाबिल के साथ जंग कर रहे हैं तो उनके भी गोले लग सकते हैं, उनकी भी कोई आंखें गोली लग सकती है। तो इस तरह ये क्रॉस फायर में गालिबन ये वाक़या हुआ है। लेकिन बहरसूरत आप उससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी किसी हद तक इन्वॉल्व और जंग शुरू है। तालिबान ने यूनाइटेड नेशन के हाथे पे तो हमले की तरदीद की, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि वो अब सूबाई हेडक्वार्टर के बिल्कुल करीब पहुंचे हुए हैं। हो सकता है जब हम बातचीत कर रहे हैं या मेरी वीडियो अपलोड हो तो उस वक्त तक वो कब्ज़ा कर चुके हों। और ये हिरात का सूबा जो है ये ईरान के साथ बॉर्डर मिलता है। ईरान ने भी अपनी बॉर्डर की सिक्योरिटी वगैरह जो है वो काफ़ी उसको मजबूत किया है, उसको रीइंफोर्स किया है। लेकिन बासूरत अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान और सिक्योरिटी फोर्सेस की जंग शुरू है। दूसरी तरफ कंधार के पास हलमंद का जो इनका जुनूब में सूबा है हलमंद का, उसका दारुल हुकूमत है, सदर मुकाम है लश्करगाह। तो लश्करगाह में भी शदीद जंग, 2 दिन से वहाँ पे जंग हो रही है। और पिछले 24 घंटों में आप कह लीजिए कि लश्करगाह भी और उधर हेरात उनका सूबाई मुकाम जो है, ये दोनों तकरीबन कब्ज़े में आए चाहते हैं। कोई वक्त थोड़ा बहुत लगेगा, लेकिन यहाँ पे तालिबान की तरफ से काफ़ी प्रेशर है। यहाँ पे जो भारत और अमेरिका जो हिस्सा ले रहे हैं अशरफ गनी की तरफ से, उन्होंने शदीद बमबारी की है। पिछले 2-3 रोज़ से ये काम हो रहा है और तालिबान को नुकसान भी पहुंचा है। लेकिन उससे बढ़ के उनकी कोशिश है कि ये शहर पे कब्ज़ा न करें। कंधार को जाने वाले रास्ते, हलमंद को जाने वाले रास्ते ये खुले रहें और ये LOC के साथ साथ मूवमेंट के ऊपर बमबारी कर रहे हैं। उससे लाजमन तालिबान के जो ऑपरेशंस हैं उनमें सुस्ती आई होगी। लेकिन क्या ये ऑपरेशन फिर इसी तरह चलेंगे? जब आप बम्बारमेंट वगैरह करते हैं तो उसका कुछ नतीजा कहीं दूसरी तरफ भी, तालिबान की तरफ भी स्ट्रेटजी बदलने के चांसेस मौजूद हैं। अब अमरीकी जहाज़ या ये जो भारतीय जहाज़ हैं, ये जब तालिबान के ख़िलाफ़ जंग कर रहे हैं तो तालिबान इन चीज़ों को समझते हैं। अब देखिए कि अमरीका और भारत, इन दोनों का रोल क्या रहा है। पहले अमरीका तो पहले से ही तालिबान के ख़िलाफ़ जंग लड़ता रहा। पहले दिन से, जब से आए 21 साल हो गए। तालिबान ने उनसे मुआहदा किया सिर्फ़ इसलिए कि अमरीका यहाँ से अब निकल जाए। सो अमरीका निकल गया। अब वो निकलने के बाद भी अपने मुआहदों की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और आके जंग लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ भारत है, वो अमरीका के यलगार से पहले, अमरीका ने जो हमला किया अफ़गानिस्तान पे 2001 में, उससे बहुत पहले से वो नॉर्दर्न अलायंस के साथ मिल के तो तालिबान के ख़िलाफ़ जंग लड़ते रहे हैं, उनकी मदद करते रहे हैं। अब जाके जब तालिबान के साथ मुज़ाकरात और बातचीत करने की कोशिश की तो तालिबान ने बहुत ज़्यादा उनको मुँह नहीं लगाया। उसकी वजह लाजमन उनको नज़र आता है कि ये बिल्कुल ही बिकाऊ माल है, ये इनका दीन ईमान है कोई नहीं, दोगले लोग हैं, ये हमारे साथ भी बातचीत कर जाएंगे और फिर अशरफ गनी के साथ भी लगे रहेंगे। तो इस वजह से तालिबान ने इनको उस वक़्त कोई मुँह नहीं लगाया। और बात सच है कि अब आप देख लें कि वो अशरफ गनी की तरफ से जंग लड़ रहे हैं और तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। सो तालिबान ने पॉइंट आउट किया, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने
ये चीज़ ख़ास तौर पे अपने ट्विटर पे बयान की अपने ट्वीट में, और उन्होंने कहा कि ये एक सरीहद दुश्मनी वाला अमल है जो कि भारत कर रहा है। सो भारत को देखना चाहिए। बड़ी सीधी सी बात है कि भारत अरसा दराज से ये काम कर रहा है और अब भी कर रहा है इस तवक्को पे कि शायद तालिबान को शिकस्त हो जाए, तालिबान ख़त्म हो जाए, लेकिन ये नहीं सोचते कि तारीख़ भी कोई चीज़ है। जो 21 साल की तारीख़ अब हम देख रहे हैं वो तो ये है कि अमेरिका, नेटो, खुदा जाने क्या क्या उनके पास था, वो लेके आए, तो 21 साल में तालिबान तो ख़त्म ना हुए। तालिबान तो वहीं के वहीं और पहले से ज़्यादा मजबूत, बैटल हार्डन्ड और जंग लड़ने के ज़्यादा अहल हैं। तो अब बजाय इसके कि वहाँ सुलह सफाई की बात की जाती, दोनों साइड्स को मजबूर किया जाता, अशरफ गनी वगैरह उनको भी ये कहा जाता कि जनाब अब हम आपको ये मिलिट्री वाला काम नहीं करके देंगे, जंग में हिस्सा नहीं लेंगे, मिलिट्री हेल्प भी नहीं आपकी करेंगे, मदद नहीं करेंगे, लेकिन अब हम आपको फोर्स करेंगे कि आप जाके बातचीत करें। उस वक्त तक मत उठें, आपके मुतालबात सारे नहीं माने जा सकते, तालिबान के सारे नहीं माने जा सकते, आप बात तो करें। लेकिन जब आप उनको शह देते हैं, जब उनको कहते हैं कि नहीं हम आपके साथ हैं, हम आपको एयरफोर्स देंगे, हम ट्रुप्स देंगे, वो लाजमी बात है कि वो अकड़ जाता है, अमन की बात ही नहीं करता। तो ये एक अलमिया है जो अफ़गानी अवाम को समझना चाहिए, जो नहीं समझ रहे और अपनी तबाही करवा रहे हैं। अब इसमें स्ट्रेटजी में अगर तब्दीली का देखा जाए तो तालिबान पहले शहरों में दाखिल होने से गुरेज कर रहे थे। अगर उनके ऊपर इंटेंस बमबारी की जाती है, बॉम्बिंग होती है, और वो अल्टीमेटली फिर ये सोच के कि भाई अगर हमें बाहर बॉम्बिंग ही बर्दाश्त करनी है तो उससे बेहतर है कि हम फिर शहरों पे हमला करें। और अगर वो बड़े शहरों पे हमला शुरू कर देते हैं तो बॉम्बिंग तो मुश्किल हो जाएगी, शहर तो तबाह हो जाएंगे, उसमें सिविलियन लोग रहते हैं वो मारे जाएंगे। नतीजा ये है कि उससे जंग में शिद्दत आएगी, नुकसान दोनों तरफ होगा। लेकिन अगर तालिबान ने हिकमत अमली अपनी मजबूत रखी और बाहर से शहर की रसद और रसायल भी बंद कर दी तो शहर बिलाखिर कब्ज़े में चला जाएगा। सो ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि ये जंग को वहाँ तक ना पहुँचने दिया जाए। अब इसमें एक और जो नुकसान भारत ने किया जिसकी वजह से ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अपना ट्वीट किया वो ये था कि लश्करगाह के करीब इन्होंने भारतीय जहाज़ों ने जो बमबारी की उससे एक हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल वो तबाह हुआ, उसको आग लग गई और वो नेचुरली उस इलाके में जो सहूलत थी सेहत की वो ख़त्म हो गई। और यही इसी चीज़ पे ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि भारत हमारे साथ दुश्मनी पे उतरा हुआ है। अमन के लिए ये काम किसी भी लिहाज से मुनासिब नहीं है। और दूसरी तरफ जो प्रॉब्लम है जो पाकिस्तान फेस कर रहा है वो ये है कि आज अमेरिका के जो उनके फॉरेन ऑफिस के नुमाइंदे ने उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहाँ पे उसने सवाल जवाब दिए और उसने कहा कि हम तवक्को करते हैं कि पाकिस्तान एक मुस्बत रोल अदा करेगा और अफ़गानिस्तान में जारी जंग में या सिविल वॉर जो हो रही है उसमें शिद्दत को कम करने में मदद करेगा। यानी आज दिन तक पाकिस्तान ने मुस्बत रोल अदा नहीं किया और फिर पाकिस्तान मज़ीद रोल अदा करे और शिद्दत कम करवाए जंग की। आप सोचिए कि जंग भड़काने वाले अमेरिका और भारत, शिद्दत कम कराने के लिए पाकिस्तान। कैसे कम कराएं? आप इंसान बनते नहीं, आप बमबारी करें और हमें कहें कि शिद्दत कम कराएं, ये कम हो जाएगी शिद्दत। तो ये ढकोसला है, ये एक ड्रामा है जो पाकिस्तान को अंडर प्रेशर करने के लिए रखने के लिए। वरना तो बड़ी सीधी सी बात है कि पाकिस्तान ये कैसे, जबकि अभी आपने देखा कि तालिबान चाइना गए हुए थे, चाइना के साथ मुआहदा करके हैं, कितना उनका इन्फ्लुएंस है चाइना का उनके ऊपर, क्योंकि चाइना एक बड़ी पावर है, उनकी माली इमदाद कर सकता है, उनको सुलह सफाई के लिए मदद दे सकता है। पाकिस्तान का तो इख्तियार अशरफ गनी के ऊपर तो है ही नहीं, अशरफ गनी तो दुश्मन है। तो इन हालात में जंग की शिद्दत कम कराना ये पाकिस्तान का काम नहीं, लेकिन बहरसूरत अगर पाकिस्तान को ये ज़िम्मेदारी अदा करनी है तो फिर अकेले नहीं हो सकती। इसके लिए ज़रूरी है कि ज़िम्मेदारी को अदा करने के लिए बड़े मुल्क सारे शामिल हो, उसमें अमेरिका भी हो, उसमें तालिबान को भी शामिल किया जाए, उसमें अशरफ गनी को भी बिठाया जाए और उनसे बात की जाए कि भाई आप क्या चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। अब एक तरफ तो ये अमेरिका ने कहा कि जनाब हम तवक्को करते हैं कि पाकिस्तान जंग में शिद्दत कम कराए, और दूसरी तरफ उन्होंने ख़ुद कहा कि जी हम तो अफ़गानिस्तान के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए काम कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे
लोगों को जो ये पब्लिकली बात करते हैं। अमेरिका का नुमाइंदा है, मुंह पे मारता कोई नहीं, वरना आप सोचिए कि 21 साल तो आप लोगों ने उस मुल्क को तबाह किया है। उस मुल्क की बेहतरी और उसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए करके क्या गए आप? और जाते जाते फिर सिविल वॉर छोड़ गए, जंग छोड़ गए, वहाँ पे लड़ते रहें, मरते रहें, उनका खून बहता रहे, बेगुनाह सिविलियन मरते रहें। सो ये आप बेहतर मुस्तकबिल के लिए काम करके गए हैं। अब हम बार बार कहते हैं, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी अभी कहा कि ये एक अफगान जर्नलिस्ट आए हुए थे, उनको बात करते हुए हम सुबह से लेकर रात तक एक ही चीज़ रटते रहते हैं, और वो ये कहते हैं कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का अमन इकट्ठे है, पाकिस्तान का अमन अफ़गानिस्तान के अमन से जुड़ा हुआ है, हमें इसलिए हम बड़े मुखलिस हैं, हम ये आपके खलूस को नहीं कोई समझ रहा, बार बार क्यों यकीन दहानियाँ कराते फिरते हैं। जिनको काम करना चाहिए था, जिनका इन्फ्लुएंस है, जो बड़े मुल्क है, वो तो कर नहीं रहे। और जब आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान का अमन अफ़गानिस्तान के अमन के साथ जुड़ा हुआ है, तो भारत इसी चीज़ को नोट करता है। वो इसी चीज़ को नोट करता है कि अगर मैंने पाकिस्तान को बर्बाद करना है, पाकिस्तान के अंदर अमन को तबाह करना है, तो मुझे अफ़गानिस्तान का अमन ख़राब करना है। सो वो कर रहा है, वहाँ से टेररिज्म भी जारी है। अब अक्सर वाक़यात फिर शुरू हो गए दहशतगर्दी के। मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान का अमन अजीज़ है, लेकिन उससे पहले मुझे अपने मुल्क का अमन अजीज़ है। मैंने इसके लिए करना है, जहन्नम गया कोई और मुल्क। सो कोशिश ये करनी है कि आप अपना दिफाई हिसार बढ़ाएं, आप अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क फैलाएं, आप अपने पुलिस को ट्रेन करें, आप अपने आप की कैपेसिटी ऐसी बढ़ाएं। और उसके लिए ज़रूरी है कि ये सियासतदान जिन्होंने मुल्क के अंदर एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी और अफवाज पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी का शाखसाना शुरू किया हुआ है, इनकी ज़बानें खींची जाए, इनके मुंह बंद किए जाएं। एक इतना बड़ी मुल्क के ऊपर उस्ताद, और आप अपनी कहानियाँ कश्मीर में कोई किसी के पास सबूत नहीं आया, इल्ज़ाम लगा दिया कि ये खलाई मखलूक ये वो ये कर गए, और भारत को मौका मिल गया कि जी वहाँ पे रिगिंग हो गई। रिगिंग का आपके मुंह पे ऐसा लफ्ज़ चढ़ गया है कि कोई सबूत ना हो, कुछ ना हो, कह देते हैं हम लोग, जो हारा उसने ज़रूर कहना है। तो ये अंदर का फसाद भी मेरा ख्याल है अफवाज पाकिस्तान को चाहिए कि इनको इकट्ठा करके बुला के वार्निंग दें कि इंसान के बच्चे बने और अपना काम करें मुल्क की भलाई के लिए, बजाय इसके कि हर वक्त इल्ज़ाम तराशी और फतूर पैदा करें। और ये आप समझ लीजिए कि अगर आप बार बार ये करेंगे कि जी अफ़गानिस्तान का अमन और पाकिस्तान का अमन लिंक्ड है लिंक्ड, लेकिन अब इसको लिंक को ख़त्म करना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि इस लिंक को एक्सप्लॉइट कर रहा है भारत, और इसी वजह से अफ़गानिस्तान में अमन नहीं आ रहा और पाकिस्तान को उसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। हमारा अपना अमन अपने लिए, इसका हिसार करें, इसके लिए पूरी तैयारी करें, इंटरनल कैपेसिटी बढ़ाएं, और अफ़गानिस्तान को अपना रास्ता लेने दें। वो जो करते हैं फिर उनको करने दें, उनको भी समझ आ जाएगी कि जो उन्होंने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी हुई है भारत को वहाँ एक्सेस दे के, वो उनकी ज़िंदगियों के लिए एक सुहाने रूह, एक तबाही बनी हुई है। तो इसलिए मैं ये चाहूँगा कि हमें अपने अमन की तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए और हालात को समझना चाहिए, हमारे सियासतदानों को भी, और मिल के मुल्क के मफाद की बात करें। अपने इलेक्शन हारने और जीतने के ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ बंद करें। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।